हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिरनीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते। हे मेरे गुरुदेव भगवान, बड़ी कृपा है आपकी, जो आपने मुझ जैसे मूर्ख को अपने भक्तों की सेवा के लिए चुना। हे गुरुदेव भगवान, बस एक ही प्रार्थना है, पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव पर से पार कर पाऊंगा मैं, पार कैसे कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव भगवान, आज बृहस्पतिवार है और आपकी कथा गाने का मौका मिला है, और जब कथा आपकी गाएंगे तो मुझे मालूम है कि आपकी कृपा से ही हम कथा कह पाएंगे। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है जो मैं कथा कह सकूं। आज की कथा भक्तों के अनुभव हैं, और उन अनुभवों को जब आप सुनते हैं तो सुनने से एहसास करो। बाबा महाराज की कथा अति अद्भुत है। क्यों? क्योंकि बाबा को समझ पाना किसी के बस में नहीं था। बाबा महाराज ने 108 स्थानों पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान किए। आप देखो, ऐसा कोई भी भक्त नहीं है बाबा महाराज का, न पहले था न आज है, जिसको बाबा महाराज ने 108 स्थानों की चर्चा आपसे की हो। एक विशेष बात बताते हैं कि जब आप बाबा की कथा सुनना तो 10-5 मिनट का समय निकाल लेना। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की चर्चा करते हैं तो समय पता नहीं चलता, 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, बुराई करते ही रहते हैं। पर कथाओं से आपके प्रारब्ध के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आज बाबा महाराज की कृपा है कि बाबा महाराज के 2 धामों में सेवा भी करते हैं, और आप सबकी भी सेवा बाबा महाराज करवाते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज की कथा बड़े ध्यान से सुने आप। पवार जी और उनकी पत्नी बड़ी लड़की के विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। एक दिन बाबा नीब करोरी महाराज के दर्शन की इच्छा बनी, और एक दिन बाबा ने दर्शन दिए और बोले, क्या एक इंजीनियर लड़का अभी विदेश से आया है, तेरी बिरादरी का है, जा उससे बात कर। देखिए, भक्त के मन में जिज्ञासा आई कि हम बाबा के दर्शन करें। बाबा स्वयं चल कर गए भक्त के पास। भक्त ने नहीं बताया कि बाबा
किस काम से हम आपको याद कर रहे हैं, पर मेरे बाबा नीब करोरी महाराज को तो सब मालूम है। इसीलिए मैं कहता हूं, अरे बाबा नीब करोरी कम्बल वाले ने भर दी सबकी झोरी, कम्बल वाले ने मेरा दिल किया है चोरी, कम्बल वाले ने भर दी मेरी झोरी खाली, कम्बल वाले ने। ये सत्य है। बाबा महाराज ने कहा, जा उससे बात कर। बाबा ने उस लड़के के बारे में सब विवरण भक्त कहता है मुझे दे दिया। मैंने निवेदन किया कि विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर लड़कों की मांग बहुत होती है और उसे शायद मैं पूरा नहीं कर सकूंगा। मेरे बाबा क्या बोले? अच्छा, बाबा को हम प्यार करेंगे तो बाबा हमसे कितना प्यार करेंगे, ये इस कथा के माध्यम से आप समझ लेना। बाबा नीब करोरी महाराज तुरंत बोल उठे, सब ठीक हो जाएगा, तू जा। तो मैंने लड़के के संबंध में मालूमात कर बातें भी की हैं, सब मालूम कर लिया है। काम बनते देर नहीं लगी। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि विवाह बहुत आसानी से हो गया। दामाद किर्लोस्कर इंडिया विश्वविख्यात फर्म का वाइस प्रेसिडेंट है। बाबा महाराज साक्षात श्री हनुमान जी हैं और एक इस कथा के माध्यम से आपको बात बता दें, बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बाबा स्वयं चलकर आते हैं। मैंने कई कथाओं में कहा है, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास धन नहीं है, आपके पास साधन नहीं है और आप बाबा के धाम में जाना चाहते हैं पर आप नहीं जा पा रहे हैं, संसाधनों की वजह से या आर्थिक तंगी की वजह से आप बाबा महाराज से नहीं मिल पा रहे हैं, परेशान नहीं होना। मेरे बाबा स्वयं चलकर आएंगे। एक बार कहो तो बाबा से, अरे बाबा की कृपा देखो कि बाबा महाराज ने अपना वह धाम दिया है मुझको जिस धाम में प्रथम विशाल हनुमान जी महाराज बनाए हैं, किला घाट धाम। बाबा के चमत्कार, जब आप माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता की आज्ञा मानेंगे और माता पिता के बाद तीसरा स्थान होता गुरु का, तो गुरु अपनी संपूर्ण कृपा कर देंगे। और जब गुरु अपनी संपूर्ण कृपा करेंगे तो एक ना एक दिन परमात्मा से मिलन आपका होगा, जैसे मां सबरी को परमात्मा मिले हैं। मां सबरी को जिन संत महाप्रभु ने बताया कि राम जी तुमको मिलेंगे, उन संत महाप्रभु ने राम जी के दर्शन नहीं कर पाए, पर सबरी मां ने राम जी के दर्शन किए। गुरु के वचन खाली नहीं जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु उसको करना जिसके पास बैठ जाओ मन शांत हो जाए, इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाएं,
गुरु आपके सारे पापों को स्वयं के ऊपर ले लेते हैं, पर यह संभव तब है जब आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे। माता पिता से बढ़ के दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। माता पिता जिस दिन आपको लगने लगेंगे कि ये मेरे भगवान हैं, आप समझ लेना कि आप पर अब सीधी कृपा गुरु की होगी। जिस दिन गुरु की कृपा होगी, उसी दिन से भगवान की भी कृपा चालू हो जाएगी। आज की आपने कथा सुनी है, आपने सुना कि एक पिता अपनी बेटी के लिए चिंतित था, पर बाबा महाराज का भक्त है। बाबा महाराज ने उसकी सारी चिंताएं खत्म कर दी। अरे आपकी भी चिंताएं खत्म करेंगे, आपके भी पास बाबा आएंगे, पर आप इस लायक बनो कि बाबा स्वयं चलकर आए। उसके लिए आप भी प्रयास करो। जैसे कोई भी परीक्षा होती है तो हमको 11 महीने मिलते हैं पढ़ने के लिए, और 11 महीने जब हम पढ़ लेते हैं तो 12वें महीने में परीक्षा होती है। उसके 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है। ऐसे ही परमात्मा है, आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते चले जाएंगे। जो चाहिए आपको वो परमात्मा अवश्य देंगे। बस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, गुरु तक पहुंचने के लिए चाबी आपके माता पिता हैं, यानी कि प्रथम भगवान आपके माता पिता हैं। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।